आज हम लोग अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत के पाठगत प्रश्न देखेंगे। यानी पाठ के अंदर जो हमें प्रश्न मिलते हैं उसको हम लोग देखेंगे उत्तर सहित। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत वो है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। दूसरा, जो आसानी से उपलब्ध हो। और तीसरा, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। चौथा, वो सस्ता हो। पांचवा, जलने पर प्रदूषण ना फैलाए। अगला प्रश्न, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, ये आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न न करे और इसका जलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान उच्च हो। प्रश्न, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि पहला कारण, इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा कारण, इसके दहन से धुआं नहीं निकलता है। तीसरा कारण, ये आसानी से उपलब्ध है तथा इसके उपयोग सुगमता पूर्वक किसी भी समय किया जा सकता है। चौथा कारण, ये सस्ता है तथा इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है। पांचवा कारण, इससे वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में निम्नलिखित हानियां हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा इनके भंडार सीमित है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा, जीवाश्म ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के अम्लीय ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें मुक्त होती है जो अम्लीय वर्षा कराती है तथा जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। चौथा, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पांचवा, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग होते हैं। अगला प्रश्न, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? उत्तर, हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोगों में किस प्रकार सुधार किए गए हैं? पहला, किसी एक पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है जिसका व्यापारिक उपयोग नहीं हो सकता, अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती है तथा इन्हें युग्मित कर लिया जाता है जिसके कारण प्राप्त कुल ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के तुल्य हो जाते हैं। दूसरा, जल विद्युत उत्पन्न करने हेतु नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशय या कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बांध के ऊपरी भाग में पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। अगला सवाल, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों? उत्तर, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है क्योंकि ये एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप
बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? महासागर से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की निम्न सीमाएं हैं। पहला, जारी ऊर्जा का दोहन सागर से किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है, परंतु इस प्रकार के स्थान बहुत कम है जहां बांध बनाए जा सकते हैं। दूसरा, तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। तीसरा, ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की लागत बहुत अधिक है और इनके द्वारा ऊर्जा उत्पादन की दक्षता का मान बहुत कम है। चौथा, समुद्र में या समुद्र के किनारे स्थित विद्युत ऊर्जा संयंत्र के रख रखाव उच्च स्तरीय होनी चाहिए, अन्यथा इसके क्षरण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला सवाल, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? उत्तर, पृथ्वी के अंदर गहराइयों में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्र को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसे पाइप द्वारा भी बाहर निकाला जाता है तथा उच्च दाब पर निकली इस भाप से टरबाइनों को घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? उत्तर, नाभिकीय ऊर्जा के निम्नलिखित महत्व होते हैं। पहला, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। दूसरा, इससे किसी प्रकार का धुआं या हानिकारक गैसें नहीं निकलती, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा, ये ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है तथा इसके द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता का बड़ा भाग प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। प्रश्न, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा तथा जल ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं। उदाहरण के लिए सौर सेल जैसी कोई युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त होता है, परंतु इस युक्ति के संयोजन में पर्यावरण की क्षति होती है। अगला प्रश्न, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ, हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि सीएनजी में उपस्थित मीथेन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। प्रश्न, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। आपके चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा के दो स्रोत निम्न है। पहला, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक अनवरत ऊर्जा स्रोत है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा, जल विद्युत ऊर्जा। सूर्य के ताप के कारण जल चक्र सदैव चलता रहता है, जिससे विद्युत संयंत्र के जलाशय में जल पुनः भर जाते हैं। अतः ये एक सदैव चलने वाली अक्षय ऊर्जा स्रोत है। साथ ही उपयुक्त दोनों ऊर्जा स्रोतों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम दो समाप्त ऊर्जा के स्रोतों के उदाहरण है। ये दोनों जीवाश्म ईंधन है जो करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा केवल सीमित भंडार ही शेष है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है।
यदि इसी तरह इनका उपयोग करते रहेंगे तो इनके भंडार शीघ्र ही खत्म